नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 6 सांसदों वाली पार्टियों ने 17 सांसद वाली भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि फेल कर दी है। बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें जिन पार्टियों के पास है, उन्होंने 17 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी की सारी बुद्धि फेल कर दी है। और ये 6 सीटों वाली पार्टियां कौन है? चिराग पासवान और पशुपति पारस। चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद, तो एक सांसद वो हो गए, और 5 सांसदों वाली पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस, तो 5 एक 6 सांसद। और 6 सांसदों वाली पार्टियों के इन दो नेताओं ने, चिराग पासवान और पशुपति पारस ने, भाजपा की सारी बुद्धि फेल कर दी है। बीजेपी तय ही नहीं कर पा रही है शायद क्या करना है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसकी बात हम लगातार कर रहे हैं और करनी पड़ेगी। इस लड़ाई की वजह से हाजीपुर और हॉट सीट हो गई है। ऐसे वो हॉट सीट पहले ही भी थी, क्योंकि देश के एक सबसे बड़े दलित नेता या देश के बड़े दलित नेताओं में से एक स्वर्गीय रामविलास पासवान इस सीट से लड़ते रहे, जीतते रहे और अपवाद छोड़ दे तो अपराजय रहे। तो राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े नेता की ये सीट, जिससे 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति पारस को चुनाव लड़ाया और पशुपति पारस चुनाव जीत गए। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे की राह अलग हुई और 5 सांसद को लेकर पशुपति पारस अलग हो गए। चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद रह गए और फिर बाकी की कहानी आप जानते हैं। तो खैर, पशुपति कुमार पारस पहले से एनडीए में थे, चिराग पासवान हाल में एनडीए में आए हैं। और आज हमको फिर हाजीपुर सीट को लेकर चर्चा क्यों करनी पड़ रही है, इसकी सफाई दर्शकों को देनी पड़ेगी, क्योंकि दर्शक बोर हो जाते हैं। आप लोगों को भी कई बार लगता होगा कि बार बार हम हाजीपुर की बात क्यों करते हैं, हम बार बार हम चिराग पासवान की बात क्यों करते हैं, पशुपति पारस की बात क्यों करते हैं, खबर एक ही जैसी क्यों है। तो दरअसल एक जैसी खबर नहीं है। आज क्यों बात करनी पड़ी ये बता देते हैं। गजब कॉन्फिडेंस है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है, उनका जो कॉन्फिडेंस है और जिस अंदाज में वो बात करते हैं हाजीपुर सीट को लेकर इन दिनों, और आज जिस तरह से उन्होंने बात की है और जो कुछ भी कहा है, हमारी मजबूरी है कि हम उस पर चर्चा करें। कई बार पशुपति पारस का कॉन्फिडेंस ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं बीजेपी आखिरी वक्त में चिराग पासवान को तो झटका नहीं दे देगी। आखिर क्या बात है, पशुपति कुमार पारस इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हाजीपुर सीट से वही लड़ेंगे। अरे आज तो पशुपति पारस ने सवाल पूछ दिया मीडिया कर्मियों से कि आप चिराग पासवान से पूछिए कि किस पार्टी से वो लड़ेंगे। उनका दल तो दल नहीं है, दलदल है। तो कौन उनको टिकट दे रहा है, कहां से वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पशुपति पारस का जो बयान है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और फिर उनका कॉन्फिडेंस ये सोचने पर मजबूर करता है कि झटका बीजेपी चिराग को ही देगी क्या, या फिर पशुपति कुमार पारस आखिरी वक्त तक फुल कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं। दोनों ही सवाल हैं। चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस ने कहा है कि हम बिहार में एकमात्र पुराने सहयोगी दल हैं। भाजपा के आजकल कुछ नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा नहीं कब तक साथ है और कब चले जाएंगे। और हम लोग शुरू से ही साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे और अपनी माताजी को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे। तो उस बात को छोड़िए, पहले यह बताइए कि किस दल से लड़ेंगे, कौन सा दल, दल का नाम बताइए। पूछिए उनसे कौन सा दल है, वो दल है कि दलदल है। ये कहा है पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को लेकर। और ऐसे बयान पहली दफा नहीं आए हैं। क्योंकि आज उन्होंने सवाल पूछ दिया है कि भाई किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कौन से दल से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या भाजपा ने आश्वस्त कर दिया है पशुपति पारस को? बीजेपी ने पशुपति पारस को बता दिया है, आश्वासन दे दिया है कि नहीं भाई हाजीपुर सीट से आप ही लड़ेंगे।
आखिर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं पशुपति पारस? उनके आत्मविश्वास का कारण क्या है? और या फिर इस आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास माना जाए, क्या मामला है? पशुपति पारस कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट लड़ने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पशुपति पारस कह रहे हैं कि कौन दल से चुनाव लड़ेंगे? चिराग पासवान किस पार्टी से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे? उनका दल नहीं है, दलदल है। तो कॉन्फिडेंट है। अब हमने ये क्यों कहा इस वीडियो की शुरुआत में कि 6 दलों वाली पार्टियों ने 17 दलों वाली बीजेपी की सारी बुद्धि फेल करती है? हमने ये बात इसलिए कही है कि एनडीए में बिहार में बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो ये जो 5-6 दल हैं भारतीय जनता पार्टी में, मतलब एनडीए में, इनमें से 2 दल आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस जंग को खत्म नहीं करा पा रही है, इस घमासान को खत्म नहीं करा पा रही है। एक ही कुनबे के 2 दल आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और जाहिर तौर पर इसका आंशिक नुकसान हो या इसका बड़ा नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी तक, बीजेपी ने कमोबेश इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी साध रखी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वो ये सीट किसको देने जा रही है। बीजेपी ये सीट चिराग पासवान को देने जा रही है या फिर बीजेपी हाजीपुर की सीट पशुपति पारस को ही देने जा रही है। वैसे अगर पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा हैं तो उनका दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि वो सिटिंग सांसद है, वहां से हाजीपुर से वो सांसद हैं। उनके पास कोई दूसरा मुफीद विकल्प नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जबकि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और जमुई में पशुपति पारस कोई अड़ंगा अभी नहीं डाल रहे हैं। जमुई की सीट पशुपति पारस ही नहीं, बीजेपी का कोई भी सहयोगी दल डिमांड नहीं कर रहा है। तो चिराग पासवान का रास्ता साफ है, लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर भी दावा ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस को कई सिटिंग सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। जैसे नवादा, अभी भारतीय जनता पार्टी मन बना रही है या मन बना चुकी है कि नवादा सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। नवादा से पशुपति पारस की पार्टी के चंदन सिंह सांसद हैं, और ऐसी 1-2 सीटें हैं जो पशुपति पारस के खाते में हैं और जिस पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है, चुनाव लड़ना चाह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब दूसरी सिटिंग सीटें पशुपति पारस से छीनेगी तो फिर जाहिर है बीजेपी को उसका मुआवजा देना पड़ेगा। तो दूसरी सिटिंग सीटें भी छीन ले, हाजीपुर सीट भी छीन ले, एक तो पशुपति कुमार पारस मुझे नहीं लगता है इसको पचा पाएंगे, और मुझे कोई मजबूत कारण नजर भी नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर दे। लेकिन फिलहाल घमासान तो है, एनडीए के कुनबे में घमासान नहीं है, महाघमासान है चाचा भतीजे के बीच, और भारतीय जनता पार्टी तमाशबीन की भूमिका में है, बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।